Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to my channel and thank you for watching and liking my videos. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम लोग डायरेक्ट लेबर बजट के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल को यूज करके डायरेक्ट लेबर बजट किस तरीके से बनाया जाता है। डायरेक्ट लेबर बजट को सीखने के लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें और लाइक करना ना भूलें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Direct labor budget is basically prepared after preparing the production budget. Our direct labor budget is prepared on the basis of production budget. डायरेक्ट लेबर बजट हमें ये बताता है कि हमारे नेक्स्ट पीरियड के लिए हमारी पर्सोनल डिपार्टमेंट की या एचआर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या हमें मजीद हायरिंग करने की जरूरत है या फिर हमें अपने करंट एम्प्लॉइज की कोई रीपोजिशनिंग तो नहीं करना पड़ेगी। इन तमाम चीजों को कैटर करने के लिए हम अपनी लेबर को प्लान करते हैं और लेबर को प्लान करने के लिए जो हमें बजट यूज होता है उसको हम लोग डायरेक्ट लेबर बजट कहते हैं। डायरेक्ट लेबर बजट बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी इमरजेंसी हायरिंग को, लेबर शॉर्टेज को कंट्रोल कर सके, अवॉइड कर सके और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ले ऑफ वर्कर्स हैं उनको एलिमिनेट कर सके या रिड्यूस कर सके। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं एचआर की। हमें इमरजेंसी हायरिंग करना पड़ सकती है या हमें अपनी लेबर की शॉर्टेज का सामना हो सकता है। तो लेबर बजट बनाते हुए चूंकि हम ये एडवांस में सारी चीजें सोच लेते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें इन कॉन्टीजेंसीज को कवर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और हम उसको टाइमली जो है वो असेस कर लेते हैं ड्यू टू प्रिपेयरिंग आवर डायरेक्ट लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर बजट अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें कवर करने में प्रॉब्लम होगी। अब नॉर्मली जो फर्म्स होती हैं वो अपने जो लेबर बजट बनाते हैं वो हर एक लेबर कैटेगरी के लिए अलग-अलग बनाते हैं। इफ दे हैव स्किल्ड वर्कर्स तो उनके लिए वो अलग से बजट बनाएंगे। If they have unskilled workers तो उनके लिए अलग से बजट बनाएंगे। If they have semi skilled workers तो उनके लिए अलग से बजट बनाएंगे। तो जितने भी किस्म की उनके पास लेबर होगी उन सब के लिए वो अलग से लेबर बजट बनाएंगे। ओके, लेबर बजट का ये एक सिंपल फॉर्मेट है। इस सिंपल फॉर्मेट को समझने के लिए हम ये देख लेते हैं। चूंकि डायरेक्ट लेबर बजट जो है वो बनाया जाता है प्रोडक्शन बजट की बेसिस के ऊपर, तो हम सबसे पहले जो है वो अपनी जो भी क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो होगी कि डायरेक्ट लेबर एक यूनिट के ऊपर कितनी आती है। एक यूनिट के ऊपर डायरेक्ट लेबर हम यहाँ पे उसको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है ये बेसिकली हमें मालूम होगी हमारे कास्ट कार्ड से या हमारे स्टैंडर्ड से, एस्टिमेट से या हमारे प्रीवियस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। हमें मालूम होगा कि हमारा एक यूनिट जो है वो कितने लेबर आर कंज्यूम कर रहा है और ये इंफॉर्मेशन हमारी बेसिक डाटा में गिवन होगी। फिर उसके बाद हम लोग जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल डायरेक्ट लेबर नीडेड आ जाएगी। ये वो आर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें एक क्वार्टर में, एक मंथ में या एक साल में कितने लेबर आर रिक्वायर होंगे। फिर हम लोग उन पर लेबर आर की जो कॉस्ट होगी, वेज रेट होगा, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ये जो वेज रेट है ये हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से मिल जाएगा या हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा या करंट मार्केट रेट होगा। इन तमाम चीजों की बेसिस के ऊपर हम लोग ये वाला रेट लिखेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम क्वार्टरली कैलकुलेट कर लेंगे, सम कर लेंगे और फिर उसके बाद हम ईयरली इसको टोटल करके लिख लेंगे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पहले क्वार्टर में इतनी लेबर कॉस्ट आएगी, फिर सेकंड क्वार्टर में इतनी लेबर कॉस्ट आएगी, थर्ड में इतनी होगी, फोर्थ में इतनी होगी। होप सो कि आप डायरेक्ट लेबर बजट को समझ के होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।